Good morning, students. I hope you are well at your side. Today, we will continue our chapter first of history, the rise of nationalism in Europe. In this chapter, we discussed about the Giuseppe Garibaldi. Today, we discussed about the Giuseppe Garibaldi 1807 to 1882. Garibaldi is perhaps the most celebrated of Italian freedom fighter. इटालियन फ्रीडम फाइटर में सबसे मोस्ट सेलिब्रेटेड जो था, मशहूर था, वो था ही केम फ्रॉम ए फैमिली इंगेज्ड इन ट्रेड, कोस्टल ट्रेड। वह उस फैमिली से बिलोंग करता था जो कोस्टल ट्रेड करती थी, एंड वॉज ए सेलर इन द मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में सेलर थी। In 1833, he met Mazzini, joined with Young Italy movement and participated in Republican uprising. वह 1833 में मैथ्सिनी से मिला और उसने यंग इटली मूवमेंट में अपनी पार्टिसिपेशन थी वो जाहिर की, उससे जुड़ गया। 1834 में पीडमोंट के रिपब्लिक मूवमेंट में उसने पार्टिसिपेट किया एंड विद्रोह को कुचल दिया गया और गैरिबाल्डी था वो दक्षिण अफ्रीका, उसको दक्षिणी अमेरिका में भागना पड़ा। गैरिबाल्डी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका वेयर ही लिव्ड एक्साइल इन एक्साइल टिल 1848। एक्साइल मीन्स है देश निकाला, अर्थात उसका वनवास हो गया, उसको देश से निकाल दिया गया, कंट्री से उसे उसको एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई। ही सपोर्टेड विक्टर इमैनुअल सेकंड इन हिज एफर्ट टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट। वह इमैनुअल सेकंड से को उसने सपोर्ट किया, जो इमैनुअल सेकंड वहां पर इटली को यूनिफाई करने में लगा हुआ था। In 1860, Garibaldi led the famous expedition of the Thousand to South Italy. गैरिबाल्डी ने जो दक्षिण इटली की तरफ एक एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, 1000 लोगों का एक अभियान था, कैंपेन था, उसकी उसने लीडरशिप की। एंड फ्रेश वॉलंटियर्स केप्ट जॉइनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ द कैंपेन। धीरे धीरे इसमें लोग स्वेच्छा से शामिल होने लगे और ये नंबर जो था 1000 से 30,000 तक हो गया। एंड दे वर पॉपुलरली नॉन एज द रेड शर्ट, उनको रेड शर्ट के नाम से जाना जाने लगा। इन 1867 गैरिबाल्डी लीड एन आर्मी वॉलंटियर्स फ्रॉम रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टेकल्स द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन में जो लास्ट ऑब्स्टेकल था, लास्ट बाधा थी, उस बाधा को दूर करने के लिए गैरिबाल्डी ने आर्मी की तरफ से, मतलब गैरिबाल्डी की तरफ से उसने आर्मी बनाई और उसमें वो शामिल हो गए। द रेड शर्ट प्रूव्ड टू बी नो मैच फॉर द कंबाइंड फ्रेंच एंड papal troop. It was only in 1870 when during the war of Prussia, France withdrew its troops from Rome that the papal state were finally joining to Italy. तो जो इटली के यूनिफिकेशन में लास्ट बाधा आ रही थी वह थी, वहां से उसने एक सेना पेपल राज्य से लड़ने के लिए रोम में भेजी। एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी वहां पहले से ही, फ्रेंच ट्रूप थी, वो तैयार थी। और 1870 में जब प्रूशिया से वॉर करते समय फ्रांस ने रोम से अपने जो सोल्जर्स थे उनको रिमूव कर लिया, तब जाकर के पेपल स्टेट थे वो अंत में इटली में सम्मिलित हो पाए। मतलब इटली का यूनिफिकेशन तब हुआ जब फ्रांस ने अपनी आर्मी वहां से रिमूव कर ली। नाउ our next topic is the visualizing the nation. Visualizing the nation. While it easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation?
मीन्स अगर हम किसी नेशन को एक फेस दे तो उसके रूलर के पोर्ट्रेट या स्टेचू की तरफ दे, तो ये कैसे पॉसिबल है? आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड ए वे आउट बाय द पर्सनोफाइंग ए नेशन। तो आर्टिस्टों ने एक पर्सनोफाइंग का मतलब है कि उसको एक आकार देने की कोशिश की। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट ए कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन, अर्थात उन्होंने कंट्री को ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे कि वो एक पर्सन है। द फीमेल द पर्सन नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर, और सभी नेशंस को ऐसे एक पोर्ट्रेट में बनाया गया जैसे जिसमें फीमेल फिगर हो, अर्थात एक महिला की आकृति उसको दी गई। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. अर्थात ये एक आइडिया था जो नेशन को एक कंक्रीट फॉर्म में यूनाइट करने के विचार था। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एल्गोरी ऑफ द नेशन, और यही कारण था कि फीमेल फिगर जो थी उसके प्रति लोगों की एक रेस्पेक्ट होती है, तो इस कारण उसे एल्गोरी ऑफ द नेशन के रूप में वो उभर करके आई। Allegory, when an abstract idea, for instance, greed, envy, freedom, liberty, is expressed through a person or a thing, an allegorical story has two meanings, one literal or one symbolic. कि या तो उससे कुछ रिटर्न वर्ड्स में कुछ लिखा हुआ हो एल्गोरी मीन्स, और या उसके सिंबलिक वर्ड्स हो कि उसकी स्टैचू को देख करके ही हम उसके बारे में गैस कर लें। तो सिमिलर we will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and the republic. ये तीनों आइडियाज जो थे जस्टिस, रिपब्लिक और लिबर्टी, इन आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए फीमेल एल्गोरी जो पोर्ट्रेट था उसे यूज किया जाता। These ideas were represented through a specific object or symbols, as we would remember at attributes of liberty are the red cap or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighting scale। कि हम कोर्ट्स में भी देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि एक वेटिंग स्केल, एक तराजू लेकर के एक जो विमन है वो खड़ी है और उसकी आंख पर पट्टी बांधे हुई है, तो ये एक सिंबल है कि वह जो न्याय करती, जस्टिस देती है वो आंखें खोल करके नहीं बल्कि कानों से सुन करके पूरी सिचुएशन को पढ़ करके और फिर जाकर के वो सही सही न्याय जस्टिस कर पाती है। तो सिमिलर फीमेल एल्गोरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th century to represent the nation. In France, she was Chariston Marini, a popular Christian name. चेरिस्टन जो मैरिनी था एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशन, जो पीपल्स नेशन लोगों के नेशन के लिए एक आइडिया है उसको स्प्रेड करता है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। हर रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कोकेड statues of Marine were erected in public squares to remind the public of the nation's symbol of unity and to persuade them to identify with it. तो वो स्टेचू जगह जगह लगाए गए, उसको पॉपुलराइज किया गया ताकि लोगों में वो आइडियाज जो है सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स के थ्रू उनमें आइडियाज स्प्रेड हो। मैरिने इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, और मैरिने की इमेज, उसका चित्र तो वहां पर भी लगाया गया। कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, मोहरें थी, स्टैम्प और कॉइन, सिक्कों के ऊपर भी उसका सिंबल लगाया गया। जैसे पुराने टाइम पीरियड में, एंशियंट टाइम पीरियड में जो भी राजा महाराजा हुए वो भी अपने अपने टाइम पीरियड में सिक्कों के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर अपने चित्र छपवाया करते थे। तो सिमिलरली जर्मेनिया become the allegory of the German nation
इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है दृश्य प्रस्तुति के लिए, कि दिखाई देने वाले चित्र के लिए वहां जर्मेनिया का उपयोग किया गया।